बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आज के मुहूर्त के स्पेशल कार्यक्रम में। हम लोग जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक आप यदि भूमि पूजन कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, गृह निर्माण कर रहे हैं, बाउंड्री आप लगवा रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, नींव पूजन कर रहे हैं, उसके लिए कौन सी तिथियां हैं जो आपको चयन करनी चाहिए, हम यहाँ पर सविस्तार आपको जानकारी देने वाले हैं। एक निवेदन इससे पहले रहेगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर मुलाकात ले रहे हैं, पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले समय में आपको चाहे गृह प्रवेश मुहूर्त हो या किसी भी प्रकार के मुहूर्त हो, ज्योतिष की बात हो, अध्यात्म की बात हो, तमाम संबंधित जानकारियां आपको अपने इस अध्यात्म और ज्योतिष के चैनल पर प्राप्त होती है। हम लोग यहाँ पर सविस्तार एक एक तारीख के हिसाब से आपको बताएंगे कौन कौन से मुख्य मुहूर्त हैं जो पंचांग ने यहाँ पर परिशोधित स्पष्ट मुहूर्त दिए। क्योंकि आज के समय में कहीं कहीं आप लोग सर्च करते हैं, उसमें आपको कहीं एक तारीख बता रहे हैं, कोई दूसरा तारीख बता रहे हैं, तो असमंजस में आप पड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको पंचांग से ही व्यक्तिगत वही मुहूर्त आपको बताऊंगा जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना। दूसरा, जितने भी मुहूर्त हैं उस मुहूर्तों के अंदर आपको हमेशा से, कई लोग मैंने बाहर थंबनेल में लिखा है डेट और टाइम। अब डेट और टाइम मैंने इसलिए भी लिखा हुआ है क्योंकि कई लोग इस भ्रम में रहते हैं, उनको लगता है कि मेरा नाम, मेरी राशि जो है और मेरे यहाँ का जो स्थानीय सूर्योदय है उसके हिसाब से मैं आपको लगन कैसे दे सकता हूं। मुझे क्या पता आप दिल्ली में या मुंबई में, मुझे क्या पता आप भारत में रह रहे हैं या अमेरिका में रह रहे हैं। इसलिए इस बात को आपको हमेशा से ध्यान में इस बात को रखना चाहिए। मैं आपको जो जानकारी यहाँ पर देने वाला हूं वो पूर्ण रूप से पंचांग में जो प्रशोधित मुहूर्त हैं वो मैं आपको आज यहाँ पर बताने वाला हूं। अगर आप कोई भी मुहूर्त, आप मान लो, मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण के तौर पर 1 तारीख का मुहूर्त मैं दे रहा हूं, लेकिन 1 तारीख को मान लो कि आपकी मेष राशि है और उस दिन कर्क राशि पर चंद्रमा है, तो वह आपकी राशि से चौथे चंद्रमा पड़ जाएंगे। तो 1 तारीख को अच्छा मुहूर्त होने के बावजूद भी आपके लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से यदि आप का जो मून चार्ट है, आप उसके हिसाब से, अपनी राशि के हिसाब से एक चार्ट तैयार करें और उसमें चौथे गोचर का चंद्रमा चौथा, 8वां और 12वां नहीं होना चाहिए। इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कि हम मान लो जिस शहर के अंदर रह रहे हैं वहां की स्थानिक सूर्योदय के हिसाब से उस दिन के लगन को हम लोग निश्चित करें कि हमें कौन सा कार्य करना है, कौन से लगन के अंदर करना है, ठीक है ना। चर कार्य, मान लो चर लगन से संबंधित कार्य तो हमें चर लगन में करना चाहिए और स्थिर लगन से संबंधित कार्य तो हमें स्थिर लगन में करना चाहिए। तो इन बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि जो बातें थी वो स्पष्ट हो चुकी होंगी। अब हम एक एक तारीख के हिसाब से यहां पर बातें कर लेते हैं। देखिए, यहां पर 2023 के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले माघे अर्थ लाभ, गृह प्रवेश के लिए हो या फिर भूमि पूजन के लिए हो, माघ का महीना अति उत्तम और सर्वोत्तम माना जाता है। और मकर राशि पर सूर्य प्रवेश करने के बाद जो है माघ का महीना लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि पक्ष के साथ से वो आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहां पर जो पहला मुहूर्त है वो 18 जनवरी को है, जो गृह आरंभ के लिए दिया है। उसके बाद 26 जनवरी को, फिर 27 जनवरी, 30 जनवरी को यहां पर जो है 4 मुहूर्त केवल गृह आरंभ के लिए दिए हैं। फरवरी माह में 3 फरवरी को, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 16 फरवरी, 22, 27 फरवरी तक फरवरी माह में तिथि दी गई है। मार्च की बात करें तो 2 मार्च और 3 मार्च, सिर्फ यहां पर 2 ही तिथियां पंचांग ने परिशोधित रूप से दी है। अब नया पंचांग में देख लेते हैं अप्रैल की क्या स्थिति है। अप्रैल के अंदर किसी प्रकार का कोई मुहूर्त यहां पर नहीं दिया है। मैं विस्तार से आगे आने वाले समय के अंदर आपको अलग अलग जो महीनों की हम बात करेंगे तो वहां पर ये जानकारी दूंगा, क्यों नहीं, कैसे नहीं ये मुहूर्त बन रहे और कैसे बन रहे हैं। अभी आज के कार्यक्रम में मैं डेट वाइज आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो है फटाफट आपको जल्दी जल्दी बता दूं, ताकि समय आपका खराब ना हो और आपको ये पता लग जाए कि पंचांग ने कौन कौन सी तिथियां स्पष्ट कर रखी हैं। उसके बाद गृह आरंभ अप्रैल में नहीं है, इस बात को आप समझ लें। मई में हम बात करें तो यहां पर 1 मई से मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है। 1 मई, 6 मई, 10 मई, 11, 12, 13, 20 मई, 22 मई, 24 मई, 25 मई, 29 मई और 31 मई, यानी मई के महीने में 31 मई तक यहाँ पर मुहूर्त है। उसके बाद जून का महीना स्टार्ट हो जाता है। जून के महीने में 1 जून को, 3 जून को, 5 जून को, उसके बाद 12 जून, उसके बाद 18 जून तक जो है गृह आरंभ के लिए यहां पर तिथियां दी गई है। उसके बाद यहां पर जो है जुलाई में यहां पर कोई भी गृह आरंभ का
मुहूर्त नहीं दिया गया है। उसके बाद अगस्त की हम बात करें तो 18 अगस्त को यहाँ पर ग्रह आरंभ का मुहूर्त दिया गया है, शुद्ध श्रावण के महीने में, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है 19 अगस्त है, उसके बाद 26 अगस्त है, उसके बाद 21 अगस्त है। तो अगस्त में भी इतनी ही तिथियां यहां पर दी हैं। सितंबर की हम बात कर लेते हैं। सितंबर 2023 में 6 सितंबर को सबसे पहला मुहूर्त है, उसके बाद 9 सितंबर को यहाँ पर पंचांग में मुहूर्त दिया हुआ है, 11 सितंबर को दिया है, फिर 30 सितंबर के बाद जो है यहाँ पर कोई मुहूर्त सितंबर में 11 सितंबर के बाद नहीं है। अक्टूबर की हम बात कर ले तो 30 अक्टूबर को यहाँ पर ग्रहारंभ का पहला मुहूर्त दिया है। उसके बाद एक मुहूर्त ही यहाँ पर जो है अक्टूबर में दिया गया है, सिर्फ 30 अक्टूबर, जो ग्रह आरंभ करने के लिए दिया गया है पंचांग की तरफ से परिशोधित मुहूर्त। नवंबर 2023 की अगर बात करें तो यहां पर कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शुक्रवार 3 नवंबर को जो है यहां पर ग्रह आरंभ यानी भूमि पूजन, गृह निर्माण, इसके लिए जो है यहां पर 3 नवंबर का मुहूर्त दिया गया है। उसके बाद 4 नवंबर पुष्य नक्षत्र शनिवार, बहुत अच्छा संयोग है, यह मुहूर्त यहां पर दिया गया है। अगला जो मुहूर्त है वो 9 नवंबर का है, जो कार्तिक के महीने में पड़ेगा, गुरुवार है, एकादशी है, अच्छा समय है। उसके बाद यहाँ पर 23 नवंबर को भी यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है। उसके बाद 24 नवंबर को है, फिर 27 नवंबर को है, और फिर जो है 29 नवंबर को यहाँ पर ग्रह आरंभ के लिए यहाँ पर मुहूर्त दिया गया है। दिसंबर की हम बात करें तो यहाँ पर पहला मुहूर्त दिसंबर में 7 दिसंबर को, फिर 8 दिसंबर को, फिर 8 दिसंबर के बाद 9 दिसंबर को यहाँ पर जो है मार्गशीर्ष के महीने में द्वादशी शनिवार तक जो है चित्रा के अंदर मुहूर्त दिया गया है। उसके बाद दिसंबर में कोई भी 8 दिसंबर का 9 दिसंबर के बाद यहाँ पर कोई भी मुहूर्त नहीं दिया गया है। 9 दिसंबर तक ही दिसंबर 2023 के अंदर ग्रह आरंभ के लिए मुहूर्त दिया गया है। तो अब यहाँ पर जनवरी से लेके और दिसंबर 2023 तक का जो संपूर्ण ग्रह आरंभ, गृह निर्माण के लिए जो मुहूर्त थे मैंने आपको बताए। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी मुहूर्त हैं उसमें आपको अपनी राशि के हिसाब से वो मुहूर्त आपको चयन करना है। ये नहीं कि वो मुहूर्त उस दिन बन रहा है तो वो मुहूर्त सभी के लिए है ना। और उसके अलावा एक चीज यहाँ पर ये भी आपको देखनी है कि अति आवश्यक होने पर आपको तात्कालिक मुहूर्त कैसे निकलते हैं, उनकी एक अलग विधि है। उस हिसाब से आप अपना, कई बार होता है कि मान लो कोई लोग बाहर आर्मी में हैं, बाहर जॉब करते हैं, तो उनको समय अभाव रहता है, तो उस समय उस हिसाब से वो कैसे ग्रह आरंभ करें या ग्रह निर्माण करें या फिर ग्रह प्रवेश करें। तो देशकाल परिस्थिति के हिसाब से उनके नियमों में बदलाव होता है, वह भी शास्त्रीय विधि है, उसके अनुसार आप ग्रह आरंभ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, और सामूहिक जानकारी आप एपिसोड से संबंधित है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल बने रहें और हमें दीजिए आप इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।